केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सिक्योर बॉर्डर सिक्योर नेशन के बीएसएफ के मूरिंग का शिलान्यास किया और फिर उसके प्रस्तावित मॉडल का लोकार्पण किया। अमित शाह ने जायजा लेने के लिए बीएसएफ के अत्याधुनिक कैमरों से सुसज्जित 9.5 मीटर के ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर का भी उद्घाटन किया है। इससे बीएसएफ को निगरानी में आसानी मिलेगी। गृह मंत्री ने जिस टावर का लोकार्पण किया है उससे बीएसएफ पूरे इलाके पर नजर रख पाएगी। शाह ने बीएसएफ की पेट्रोलिंग बोट से पूरे हरामी नाले का निरीक्षण किया। इसके बाद वहां बनी बीएसएफ चौकी पर जवानों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। ये इलाका गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा से लगता है और ये बहुत अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि मुंबई पर जब आतंकी हमला हुआ था तब अजमल कसाब समेत तमाम आतंकी पानी के रास्ते यहीं से भारत पहुंचे थे। ये लोग एक नाव से हरामी नाले के रास्ते भारत की सीमा में दाखिल हुए थे और इस पूरे इलाके में बीएसएफ जो है पूरी चौकसी के साथ निगरानी करती है। लेकिन 26 नवंबर 2008 की हुई घटना के बाद लगभग इस नाले पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस नाले की सुरक्षा को और चाक चौबंद करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और अब यहाँ पर एक सिक्योरिटी टावर लगाया गया है ताकि निगरानी और ज्यादा चाक चौबंद हो सके। सुरक्षा के इंतजाम देखने के लिए खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि बीएसएफ ने इस नाले की सुरक्षा बढ़ा दी है और 24 घंटे अब इस पर निगरानी हो रही है। गुजरात के समुद्री तट पर मौजूद इस हरामी नाले से अब कोई भी दुश्मन घुसपैठ नहीं कर सकेगा। यहाँ बनाए गए ओपी टावर की मदद से ऐसे घुसपैठों पर रोक लगेगी और इस रास्ते पर 24 घंटे नजर बनी रहेगी। इस दौरान शाह ने बीएसएफ के जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि हम समझते हैं कि आप किन दुर्लभ और कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, लेकिन जिस इलाके में अमित शाह गए हैं वहां के बारे में जरा समझ लीजिए। दरअसल हरामी नाला कच्छ में भारत पाकिस्तान को बांटने वाला समुद्र हिस्सा है जो 22 किलोमीटर लंबा है। राजस्थान के बाड़मेर का कुछ हिस्सा भी इससे लगता है। इसे नाला कहा जाता है क्योंकि ये समुद्र का दलदली वाला हिस्सा है और यहाँ पानी बड़ी मात्रा में है। इस इलाके में कीमती झींगा मछली भी पाई जाती है। यहाँ शिकार वर्जित है, फिर भी लालच में उन्हें पकड़ा जा रहा है। खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से मछुआरे इस नाले के बेहद करीब आकर मछली मारते हैं। आमतौर पर हम कई बार सुनते हैं कि पाकिस्तानी मछुआरे गलती से भारतीय सीमा में आ जाते हैं, वो भी इसी रास्ते से आते हैं। अब पाकिस्तान से घुसपैठ के लिए ये रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है। पाकिस्तानी आतंकियों से लेकर पाकिस्तानी जासूस तक इस रास्ते से समय समय पर घुसपैठ करते रहे हैं, पर अब यहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। कहा जाता है कि तस्करों के लिए रास्ता जन्नत जैसा है जहां से वो आसानी से भारत में दाखिल हो जाते थे, लेकिन अब यहां पर ओपी टावर के लगने से इन तमाम चीजों पर लगाम लग जाएगी। कई बार बीएसएफ ने यहां पर खाली नावें बरामद की हैं। कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये इलाका बहुत परेशान करता है और इसीलिए यहाँ की सुरक्षा को अब चाक चौबंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।